तह दिल ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे बहुत बड़ी गलती कर दी मलीहा ने। रोहाम को मोहित के बारे में कुछ नहीं बताया, सब कुछ छुपाती रही। और अब जब मोहित नफरत और गुस्से की आग में जलता हुआ मलीहा के भेजे गए तमाम तोहफे, कार्ड्स, मोहब्बत नामे, इन दोनों की तस्वीरें, ये सब कुछ एक इन्वेलप में डालकर पहुंच जाता है मलीहा के घर के बाहर, इसे फ़ोन करता है। अब मलीहा तो सो रही थी लेकिन फ़ोन रोहाम उठा लेता है। इस पर वो रोहाम को बाहर बुलाता है, इसे ये सब पकड़ाते हुए कहता है ये सबूत है मेरे और मलीहा की मोहब्बत के। अब मलीहा जो रोहाम के सामने सोने का ड्रामा कर रही थी लेकिन फ़ोन की बेल से फ़ौरन उठ जाती है और सारी बातें सुनकर रोहाम के पीछे भागती है। ऊपर से देख रही है कि बाहर क्या चल रहा है और ये सब देखकर तो इसकी जान निकल रही है कि मोहित पता नहीं क्या करने वाला है। जिसके बाद आप देखेंगे कि रोहाम ये सारी चीज़ें लाकर मलीहा के सामने ज़मीन पर पटकते हुए इसका गुस्सा देखकर मलीहा पूछती है ये क्या है आपके हाथ में, जिस पर वो जवाब देता है तुम्हारी मोहब्बत के वो फसाने जो मेरे मुंह पर मारे गए हैं। अब मोहित बाहर खड़ा ही इंतज़ार कर रहा था कब मलीहा को धक्के देकर इस घर से निकाला जाता है और वो इसे अपने साथ ले जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि रोहाम इतने गंदे ख़ानदान का नहीं कि अपनी बीवी को रात के इस वक्त घर से निकाल दे। इधर मलीहा रोहाम की नाराज़गी पर परेशान होकर इसके सामने ज़मीन पर बैठ जाती है, इसे मनाने के लिए कि मुझे आपके साथ रहना है रोहाम, जो इज़्ज़त आपने दी है कोई दूसरा नहीं दे सकता। लेकिन रोहाम की नाराज़गी तो मज़ीद बढ़ चुकी है, वो मलीहा की तरफ देखना भी नहीं चाहता और इस नाराज़गी के बाद मलीहा के दिल में मोहित के लिए नफ़रत में मज़ीद इजाफा हो चुका है। वो इसे फ़ोन करके खरी खरी सुनाती है तुमने ठीक नहीं किया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलेगा, मेरे शोहर को मुझसे बदगुमान कर दिया। इस पर मोहित चिल्लाता है मेरी मोहब्बत का रंग इतना कच्चा था कि किसी और का रंग इतनी जल्दी चढ़ गया। जवाब में मलीहा कहती है मेरे हंसते बसते घर को अपनी नफ़रत की आग में जलाकर तुमने अच्छा नहीं किया मोहित, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। अच्छा, मुझे हैरत होती है मलीहा पर कि इसी मोहित की वजह से इसकी माँ की जान भी गई थी। शायद ये भूल चुकी है कि मोहित इस तरह अपनी मनमानियाँ करता इसकी माँ के सामने भी आकर खड़ा हो गया था और वह बेचारी अपनी बेटी का सोच कर ही दम तोड़ गई थी। ये कोई इतनी छोटी बात नहीं थी कि मलीहा इसे भूल जाती, मोहित को ऐसे ही जाने देती। इसे चाहिए था वो लड़ती, इस पर चीखती चिल्लाती तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरी माँ मुझे छोड़कर चलेगी और तुम मोहब्बत के दावे कर रहे हो। तभी इसे कह देती कि नफ़रत है मुझे तुमसे, जो करना है कर लो, और बताती अपने शोहर को सब कुछ। लेकिन डरती रही पता नहीं क्या हो जाएगा और अब इसका डर इसके सामने आ चुका है क्योंकि मोहित की कोई इतनी अच्छी तरबियत नहीं थी कि वो किसी लड़की की इज्जत को उछालने से पहले एक बार भी सोचता। वहीं दूसरी तरफ कबीर ने जो कुछ सना के साथ किया, इसके माँ बाप की आंखें खुल गई हैं। फाइनली इसके वालिद इसे अपने घर वापस ले आते हैं और इसके सामने एतराफ़ करते हुए कहते हैं अगर ज़रा सा भी मुझे अंदाज़ा होता कि कबीर इतना घटिया निकलेगा तो मैं कभी तुम्हारी शादी उससे ना करता। सना की तो ज़िंदगी बर्बाद होगी इसके बाप की ज़िद की वजह से, वो किसे इल्ज़ाम दे। इधर कबीर जो इतनी मारपीट करने के बाद बड़े नॉर्मल अंदाज में घर वापस आया, अपनी बीवी को आवाज़ देते तुम्हारा मजाजी खुदा आ गया है। यहाँ पर मुलाजिम बताता है कि सना बीबी को इसके माँ बाप आकर ले गए हैं। ये सुनकर कबीर को शदीद गुस्सा आता है, इन्हें किसने बताया, किसने फ़ोन किया इन्हें। वो अपना इमेज ख़राब होने पर गुस्से से फूला नहीं समाता। सना के माँ बाप के सामने जो इसने झूठी कहानियाँ गढ़ रखी थी वो सब ज़मीन बोस हो चुकी हैं। अब खुलकर खेलने का वक्त है, इसलिए वो दंदनाता हुआ पहुँच जाता है हाकिम साहब के घर अपनी बीवी को लेने। सना को देखते ही इस पर गुस्सा करता है अभी और इसी वक्त मेरे साथ घर वापस चलो। जिस पर सना अपने बाप का आसरा मिलने के बाद कबीर की आंखों में आंखें डालकर जवाब देती है मत भूलो तुम इस वक्त मेरे बाप के घर पर खड़े हो, मैं तुम्हारे घर पर नहीं कि तुम जो दिल में आए मेरे साथ कर लो। वहीं ऊपर से इसकी माँ कबीर को देखकर फौरन भागती हैं अपनी बेटी को बचाने के लिए और कबीर से कुछ बईद नहीं कि वो सना को घसीटता हुआ ले जाने की कोशिश करे और अगर इसे रोका गया तो हाकिम अली को धमकियां देकर जाएगा कि अब देखो मैं तुम लोगों के साथ करता क्या हूँ, सड़क पर ना ले आया ना तो मेरा नाम भी कबीर नहीं।